बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। कोटा व जयपुर के साथ जोधपुर में कांग्रेस का वोट प्रतिशत अधिक रहना व भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों ही बाड़ेबंदी पॉलिटिक्स में जाकर के जिस तरह से रणनीति बनाई है और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को कांग्रेस ने हिलाकर रख दिया है, तो भाजपा को वसुंधरा राजे की नाराजगी का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। जोधपुर में उत्तर में शहर परकोटा आता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाना ये संकेत है कि महारानी के प्रभाव वाले बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी समर्थित मतदाता राजे के साथ व्यवहार से नाखुश होकर अपना मत कांग्रेस को दे बैठे। वह चुनाव परिणामों के बाद राजे ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए वक्तव्य दे डाला है कि भाजपा को प्रदेश में ताकतवर बनाने के लिए नेतृत्व को अभी मेहनत की ज्यादा जरूरत है। दरअसल सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत मंझे वे राजनेता न होकर समाज सेवी ही सिद्ध हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी बिसात बिछाई उसमें वे कामयाब नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जोधपुर, कोटा व जयपुर में उठाना पड़ा है। जोधपुर की बात करें तो शहर परकोटा सरदारपुरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ के हर वार्ड में हाथ के पंजे का जयघोष हुआ, जबकि कमल मुरझा गया। लोकसभा चुनाव में तो जोधपुर की तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दी थी, तो 3 साल के भीतर ही भाजपा को अपने ही गढ़ में मतदाताओं ने क्यों नकार दिया, ये सोचने वाली बात है। इसके ये संकेत है कि कांग्रेस अपना वर्चस्व खोई प्रतिष्ठा पाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है, तो वसुंधरा राजे के अभाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन होकर के सामने आई है। अगर हम देखें गत नगर निगम चुनावों के अंदर वसुंधरा राजे ने जिस तरह की रणनीति लेते हुए जोधपुर में बड़े बड़े दिग्गजों को खड़ा कर दिया था, तो इस बार ऐसी कोई रणनीति सामने नहीं आई और वसुंधरा राजे खुद भी खुलकर के सामने नहीं आई, जिसका बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भुगतना पड़ा है। हाई कमान को भी चौंकाने के लिए ये काफ़ी है कि जोधपुर जैसे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह शहर में निगम के 2 बोर्ड तो बन गए, लेकिन दोनों ही पार्टियों में महापौर का चुनाव आसान नहीं है। कांग्रेस में एक और जहां पूर्व आवासन मंडल चेयरमैन मान सिंह देवड़ा की पुत्री कुंती देवड़ा है, जो लंबे समय से महिला कांग्रेस से जुड़ी है। अगर अनुभव और शिक्षा की बात करें तो कुंती देवड़ा सशक्त उम्मीदवार है, लेकिन अगर माली जाति का महापौर बनाया जाता है तो ये तय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के पद में माली समाज के नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी और सुनील परिहार जैसे नेता हाथ मलते रह जाएंगे। अगर जिला शहर अध्यक्ष सैयद अंसारी की बेटी महराज अंसारी को मेयर बनाना जाता है, तो माली समाज का वो धड़ा जो मान सिंह देवड़ा के करीबी माना जाता है, अशोक गहलोत के विरोधी पायलट गुट की ओर मुड़ सकता है। लेकिन इससे पार्टी को अल्पसंख्यकों का साथ सुदृढ़ता से मिल सकता है। लेकिन पहली बार पार्षद बनी महराज को बड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता का अनुभव नहीं है। उनकी पहचान उनके पिता के बूते पर है, लेकिन कांग्रेस के 22 मुस्लिम पार्षद चुने जाने से महराज अंसारी की दावेदारी भी सशक्त होकर के सामने आ रही है। दूसरी ओर
सूरसागर से चुनाव हार चुके प्रोफेसर अयूब और अन्य मुस्लिम नेता कुंती देवड़ा की पैरवी कर रहे हैं। कारण प्रोफेसर अयूब की नजरें भी अल्पसंख्यक पद से जेडीए का चेयरमैन की पद भरने की ओर लगी है। अयूब का मानना है कि उप महापौर अल्पसंख्यक का बन सकता है, जिसमें दानिश फौजदार व शहाबुद्दीन का नाम सबसे आगे है। अगर मुस्लिम बहर बनता है तो ब्राह्मण को उप महापौर बनाया जा सकता है, जिसमें सुनील व्यास जैसे अनुभवी पार्षद का नाम चर्चा में है। उधर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है तो इंदिरा राजपुरोहित और वनिता सेठ ही भाजपा की ओर से मेयर की उम्मीदवार हो सकती है। ये सभी नाम आज या कल में तय हो जाएंगे और दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में अंतिम निर्णय का अधिकार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को होगा तो कांग्रेस में मेयर का चुनाव सीएम अशोक गहलोत करेंगे। अब बात करें बॉलीवुड की। बॉलीवुड एक्टर फराज खान का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे। उनका बेंगलुरु में एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। फराज खान के निधन की जानकारी एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने ट्वीट करके दी है। 46 वर्षीय ये कलाकार फिल्म मेहंदी में रानी मुखर्जी के साथ हीरो की भूमिका में आए थे और इसी फिल्म से वे चर्चा में आ गए थे। अंतिम समय में पैसे को मोहताज फराज खान के सभी मेडिकल बिल्स फिल्म स्टार सलमान खान ने चुकाए थे और उनको सपोर्ट किया था। कृषि कानूनों के मुद्दे पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे पंजाब कांग्रेस सरकार और कांग्रेसी नेताओं को भीतर नहीं जाने दिया गया तो वे नाराज होकर के अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिल्ली में राजघाट पर धरने पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।